तो नमस्कार दोस्तों, आज का युग कंप्यूटर का युग है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ कंप्यूटर का उपयोग ना हो और आपको जानना ये ज़रूरी है। कंप्यूटर की बेसिक चीज़ हो चाहे एडवांस चीज़ है, उसको आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है कि कंप्यूटर क्या है, किस किस चीज़ में काम आता है और इसके और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक में आप लोगों को बताने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पर लेके चलते हैं। पहले हम बताने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डेटा को प्रोसेस कर सकती है और कैलकुलेशन कर सकती है। कंप्यूटर शब्द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर को संदर्भित करता है जो डेटा को संसाधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर किसे कहते हैं? सरल भाषा में कहा जाए तो यहाँ एक ऐसी मशीन है जो डेटा को प्रोसेस कर सकती है और कैलकुलेशन कर सकती है। शब्द कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर को संदर्भित करता है जो डेटा को संसाधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन 1980 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर के आगमन के साथ वे व्यापक हो गए। तो कंप्यूटर को हम एक ऐसा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं जो रॉ डाटा को इनपुट के तौर में यूज़र से लेता है, फिर उसे डाटा को प्रोग्राम के द्वारा प्रोसेस करता है और आखिर के परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रकाशित करता है। ये दोनों न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या होता है और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे अंकगणित या तार्किक संचालन के एक सेट को स्वचालित रूप से करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। यही है कंप्यूटर क्या है का सबसे आसान जवाब। कंप्यूटर में 3 मुख्य घटक होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट आमतौर पर एक कीबोर्ड और माउस होता है। प्रोसेसिंग कंपोनेंट आमतौर पर माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। आउटपुट आमतौर पर डिस्प्ले स्क्रीन पर होता है, जैसे मॉनिटर या टेलीविज़न। कंप्यूटर में 3 मुख्य घटक होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट आमतौर पर एक कीबोर्ड और माउस होता है। प्रोसेसिंग कंपोनेंट आमतौर पर माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। आउटपुट आमतौर पर डिस्प्ले स्क्रीन पर होता है, जैसे मॉनिटर या टेलीविज़न। कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर, प्रोसेस और ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग फाइलों और दस्तावेज़ों को संग्रहित करने के से लेकर ईमेल भेजने तक किसी भी चीज़ के लिए किया जाता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो माइक्रोचिप के उपयोग के माध्यम से डेटा को स्टोर और प्रोसेस कर सकते हैं। पहला कंप्यूटर 1940 के दशक में ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर को ब्रिटिश सेना के लिए आर्टिलरी टेबल की गणना करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कंप्यूटर शब्द गणना शब्द से बना है जिसका अर्थ है पता लगाना। कंप्यूटर 1938 के आसपास है जब उनका आविष्कार ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने किया था। कंप्यूटर का फुल फॉर्म। चलिए आज हम जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। इसको पिछले वीडियो में भी बता दिया था मैंने। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टीचिंग, एजुकेशन, रिसर्च। सी से क्या है? कॉमनली, जिसका मतलब होता है आमतौर पर। ओ से ऑपरेटेड, जिसका मतलब होता है संचालित। एम से मशीन, जिसका मतलब होता है मशीन जो आप लोग यूज़ करते हो। पार्टिकुलरली, पी से विशेष रूप से, इसका मतलब। यू से होता है यूज्ड, जिसका मतलब प्रयुक्त। टी से मतलब होता है टीचिंग, जिसका मतलब हिंदी में तकनीकी होता है। ई से एजुकेशन, शिक्षा, शैक्षणिक। आर से होता है रिसर्च, अनुसंधान। तो ये बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को फुल फॉर्म पता हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले विशेषता है हाई स्पीड, उच्च गति।
एक मनुष्य किसी जटिल कैलकुलेशन को करने में अगर 1 घंटे का समय लेता है तो कंप्यूटर उसी कैलकुलेशन को कुछ ही सेकंड में पूर्ण कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर एक बेहद सुपर फास्ट मशीन है और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कंप्यूटर की स्पीड को MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में नापा जाता है। एक कंप्यूटर की प्रति सेकंड लाखों निर्देशों को निष्पादित करने की क्षमता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सामान्य गणितीय कैलकुलेशन को कंप्यूटर कुछ ही माइक्रोसेकंड और नैनोसेकंड में पूर्ण कर सकता है। तो कंप्यूटर किसी भी टास्क को बहुत तेज परफॉर्म करता है, जो इसकी एक मुख्य विशेषता भी है। दूसरा है एक्यूरेसी, सटीकता। कंप्यूटर की दूसरी सबसे बड़ी एक्यूरेसी है इसके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कैलकुलेशन 100% करेक्ट होती है। मनुष्य किसी भी कार्य को पूर्ण सटीकता से नहीं कर सकता, उससे कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती है। इसके विपरीत कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए गए कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि एरर नहीं पाई जाती। अगर कभी परिणाम में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसका कारण यूज़र के द्वारा फीड किया गया गलत इनपुट है।